देखा है, आर्त प्रकार तो मेरा कन्हैया सुनता है। प्रार्थना करिए प्रभु, आपने अनेकों भक्तों को दर्शन दिया है, सुदामा को दर्शन दिया आपने, नरसी को दर्शन दिया आपने, मीरा को दर्शन दिया आपने, कर्मा को दर्शन दिया आपने। हम भी आपके भक्त हैं, हम भी आपके प्रेमी हैं, हम भी आपको चाहते हैं कन्हैया। हम पतित हैं तो क्या हुआ, लेकिन आप पतित पावन हैं। हम दीन हैं तो क्या हुआ, आप दीन बंधु हैं। इसकी करुणा करो गोविंद, एक बार आ जाओ ना हमें दर्शन देने के लिए। मेरी सुन के करुण पुकार सांवरा आएगा, ऐसा विश्वास होना चाहिए हमारे हृदय में। और इस विश्वास के साथ में पुकारिए अपने गोविंद को। सुन के करुण पुकार सांवरा आएगा, सुन के करुण पुकार सांवरा आएगा, सुन के करुण पुकार सांवरा आएगा, हाँ सांवरा आएगा, सांवरा आएगा, मुझे करने सच्चा प्यार सांवरा आएगा, करने सच्चा प्यार सांवरा आएगा, सुन के करुण पुकार सांवरा सांवरा आएगा, आएगा सांवरा आएगा, सांवरा आएगा, पूरा है एतवार जग का पालनहार सांवरा आएगा, जग का पालनहार सांवरा आएगा, सुन के करुण पुकार सांवरा आएगा, सुन के करुण पुकार सांवरा आएगा, सांवरा आएगा, सांवरा आएगा, एतवार सांवरा आएगा।
में धीरज धार सांवरा आएगा, धीरज धार सांवरा आएगा, जिसके करुण पुकार सांवरा आएगा, जिसके करुण पुकार सांवरा आएगा, पूरा है इत्मीनान करने सच्चा प्यार सांवरा आएगा, सब जग का पालनहार सांवरा आएगा, जिसके करुण पुकार सांवरा ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं खड़ी हैं, ऊंचे ऊंचे महल हैं सोने के। जब सुदामा ने देखा मेरी झोंपड़ी कहाँ गई, बड़े आश्चर्य में पड़ गए हैं, भयभीत हो गए एकदम। सुदामा मेरी झोंपड़ी कहाँ चली गई यहाँ से, डर रहे हैं आप। सुदामा कहते हैं सुग्रीव जी वर्णन किया है, सुदामा मंदिर देखे डरे, डर रहे आगे ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को देख करके, महलों को देख करके। सुदामा मंदिर देखे डरे, यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया, आज कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देखे डरे, भयभीत है सुदामा, बार बार आंखों को मल रहे हैं, बार बार आंखें बंद कर रहे हैं, बार बार खोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। सोच रहे कि ऐसा तो नहीं कि मैं रास्ता भटक गया हूँ और दोबारा से द्वारिका आ गया हूँ। एक छोटा सा बालक जा रहा था, उस बालक को बुलाया, बेटा जरा इधर आना। तो पास में आ गया है बालक। हाँ पंडित जी प्रणाम। प्रणाम भैया, ये बता तू ये कौन सी नगरी है, ये कौन सा गांव है? बोले पंडित जी तुम्हें नहीं पता? बोले नहीं तो। बोले ये तो सुदामापुरी है। सुदामापुरी? मेरी पुरी? मेरी पुरी कहाँ से आ गई? अरे मेरी तो एक छोटी सी झोंपड़ी थी। पर सुदामा ने सोचा भैया हो सकता है कि कोई सुदामा नाम के सेठ जी होंगे पैसे वाले, और उन्होंने मेरी झोंपड़ी को फेंक दिया होगा और अपने महल बनाए होंगे। पैसे वालों का क्या है? बोले तो भैया तुम जरा अपने उन सुदामा सेठ जी को बुलाओ, मैं जरा पूछूं उनसे कि मेरी झोंपड़ी कितनी है। अच्छा। बोले पंडित जी वो सेठ जी नहीं है। तो बोले वो तो पंडित जी ही हैं। पंडित जी तो मैं ही हूँ भाई, लेकिन कभी कभी एक नाम के दो पंडित भी हो जाते हैं। उनका नाम भी सुदामा होगा, पैसे वाले होंगे, मेरी झोंपड़ी फेंक दी होगी, अपने महल बना दिया होगा। बोले तो भैया तुम जरा अपने सुदामा पंडित जी को बुलाओ, मैं पूछूं तो सही कि मेरी झोंपड़ी कहाँ है। बोले वो यहाँ नहीं है जी। तो बोले वो तो द्वारिका गए हैं। सुदामा बोले तब तो भाई मैं ही वो पंडित जी हूँ, द्वारिका तो मैं ही गया था। लेकिन हो सकता है कि भाई ये पैसे वाले पंडित जी होंगे, ज्यादा पैसे वाले, हेलीकॉप्टर होगा पास में, लेकिन सवेरे जाते होंगे शाम को वापस आ जाते होंगे। पैसे वालों के लिए क्या असंभव थोड़ा ही है। अच्छा कब के गए हैं भाई तुम्हारे वो पंडित जी द्वारिका? बोले 1 साल हो गए।
सुदामा बोले तब तो मैं ही वो पंडित जी हूँ, पक्का मैं ही हूँ। हो सकता है कि मुरली वाले ने कोई नाटक कर दिया हो, क्योंकि सुदामा को भी कुछ नहीं पता है क्या दिया है सुदामा को, क्या नहीं दिया है, इसे जानते नहीं है सुदामा। अब सोचने लगे हैं कि ये मेरी ही पुरी है, मैं ही वो सुदामा हूँ या कोई दूसरा सुदामा है। इसका परीक्षा करने की अब एक ही स्कीम है, अब एक ही तरीका है। अगर मैं ही वो सुदामा हूँ तो मेरी वो बेचारी दुबली पतली सी ब्राह्मणी, मेरी वो पंडितानी तो होगी। अच्छा भैया एक काम करो तुम, क्या? बोले बेटा जाओ जरा देखो, वो तो तुम्हारे पंडित जी तो द्वारिका गए हैं, लेकिन पंडितानी तो होंगी, जरा उन्हीं को बुला के लाओ, मैं पूछूं कि मेरी झोंपड़ी कहाँ है। ठीक है पंडित जी आप यहाँ पर खड़े रहिए, मैं बुला के ला के लाऊं। सो ये बालक गया है सुशीला को बुलाने के लिए, पतली सी पंडितानी होगी, देखते ही पहचान जाऊंगा। अगर मेरी ही ये पुरी है, मेरी ही ये नगरी है, अगर भगवान ने कोई नाटक कर ही दिया है तो पंडितानी तो वही होगी, ये पंडितानी में बदल गई होगी। सुदामा इंतजार कर रहे हैं। इधर इस बालक ने जाकर के सुशीला को बताया, देवी जी बाहर कोई आपसे मिलना चाहता है। देखो ये पहचानता नहीं था सुदामा को, बालक का छोटा सा बेचारा। अच्छा कोई आया है क्या? हाँ ठीक है तो मैं चलती हूँ। सुशीला बेचारी धीरे से खड़ी हुई, अब खड़ी होकर के फिर धीरे धीरे जा रही है निकल करके महल से। अब तो लंबी गैलरी है महाराज, बड़ा सुंदर मकान है हो गई। सुदामा सोच रहे कि मेरी तो कोई बेचारी दुबली पतली सी ब्राह्मणी होगी, देखते ही पहचान दो। लेकिन जैसे ही सुशीला दरवाजे पर आई, सुदामा बोले ये तो कोई और है। पहचान नहीं पाए हैं सुशीला को और मुड़ करके चल दिए हैं। लेकिन जैसे ही सुदामा चले हैं, सुशीला ने तो पहचान लिया है। सुशीला दौड़ी और दौड़ करके चरणों में गिर पड़ी है, स्वामी प्रणाम करती हूँ, क्या मुझे नहीं पहचाना आपने? सुशीला। सुदामा कहते हैं ये सब और ये सब, ये क्या चमत्कार है सुशीला, ये क्या चक्कर है? और सुशीला कहती है स्वामी ये सब उस मुरली वाले की कृपा है, सब उसने दिया है। ये सारी अट्टालिकाएं, ये सुंदर संपत्ति, ये दौलत, ये सोने के महल, बोले हाँ सब कुछ उसी का ही है। और वास्तव में बात भी सही है, सुशीला की बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब ये आता है ना, ठीक है सुशीला भाई तो ये तो मुरली वाले ने खूब दिया है, खूब दौलत दी है, खूब संपत्ति दी, सोना चांदी दिया, तेरे ऊपर तो बड़ी कृपा की है, लेकिन हमारे ऊपर हम तो जिस फटी धोती में गए थे उसी में वापस कर दिया है। मालाएं भी उतार ली हमारे तो गले से, कपड़े भी उतरवा लिए। बताओ हमारे साथ में तो जरा सी भी नरमी नहीं दिखाई उसने, जरा सी भी दया ना आई मुझ पर, तो मेरी फटी धोती में मुझे वापस कर दिया, तुझे इतनी संपत्ति दे दी। सुशीला कहती है स्वामी इसमें मेरे प्रभु का दोष नहीं है, मेरे भगवान की कमी नहीं है। क्यों? बोले उससे तो जो कुछ जीव चाहता है उसको वही देते हैं। मुझे संपत्ति चाहिए थी, मुझे दौलत चाहिए थी, मुझे दौलत मिली है, और तुमको दर्शन चाहिए था, आपको दर्शन मिला है। राम सदा सेवक रुचि रागनी, भगवान तो हमेशा सेवकों की रुचि के अनुसार देते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदार देहि पिप्रेण भक्ति योगी न यजीत पुरुषं परम। परमात्मा निष्काम है, अकाम है, आप्तकाम है, पूर्ण काम है, लेकिन इसमें ये भी नहीं है कि वो अपने भक्तों की कामना को पूर्ण ना कर सके। हर चीज देने की ताकत उनमें है। संसार की सामग्री तो वो दे ही सकते हैं अपने भक्तों के लिए, लेकिन अंत में फिर कल्याण भी करते हैं, मुक्ति भी करते हैं। ऐसा स्वभाव मेरे गोविंद का है। अच्छा सुशीला चल तू संतुष्ट है? अब बोले हाँ मैं तो संतुष्ट हूँ, मैं तो खुश हूँ। तो ठीक है, तो एक काम किया करना। क्या? बोले सोने की तो सब्जी बनाया करना और चांदी की रोटियां बनाया करना, ठीक है? और दोनों समय पाया करना। मैं तो जा रहा हूँ कहीं वन में अपनी कुटिया बना लूंगा और वहीं 2 टिक्कर सवे, और कह करके सुदामा चल दिए छोड़ करके सब कुछ। लेकिन जब सुदामा चले हैं तो सुशीला भी पीछे पीछे चल पड़ी है। सुदामा बोले अब कहाँ जा रही हो देवी? बोले जब आप ही चल दिए छोड़ा हूँ, भला शरीर से कभी छाया दूर रही है, जहां भी आप रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी।
अगर झोंपड़ी में गुजारा करेंगे तो हम भी आपके साथ झोंपड़ी में गुजारा करेंगे, एक साथ भोजन करके गुजारा करोगे तो एक साथ हम भी भोजन करेंगे, क्योंकि मैं आपका प्रतिबिंब हूँ, मैं आपकी प्रतिछाया हूँ। तुमसे दूर मैं नहीं रह सकती, मेरा जीवन तो आपके चरणों में है, चाहे दुख में बीते चाहे सुख में बीते, लेकिन मेरा जीवन आपको समर्पित है। चलती सुशीला पीछे पीछे और छोड़ करके अट्टालिकाओं को, छोड़कर इन महलों को सुदामा और सुशीला जैसे ही चले हैं, 4-5 कदम उठाए हैं आगे, लेकिन पीछे से आवाज आई है, महल के दरवाजे से आवाज आई, सुदामा, ओ सुदामा। मुड़ करके सुदामा ने देखा तो दरवाजे में मेरे मुरली मनोहर, मेरे गोविंद खड़े हैं, मेरी श्याम सुंदर खड़े हैं। दौड़ पड़े हैं सुदामा और भगवान के चरणों में गिर पड़े हैं, बोले प्रभु मैंने कब मांगा था ये सब, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मेरे जीवन में तो तुम्हारा भजन ही काफी था। मैं क्या मांगू? मैंने सुना है गोविंद, संपत्ति पाकर के जीव मतवाला हो जाता है, नहीं कहूँ कस जन्मा जब माही, प्रभुता पाए जाने मद नाही। संसार में ऐसा कोई मानव नहीं होगा जो संपत्ति पाकर के और अभिमानी न हो जाए, अहंकारी न हो जाए। अगर मेरे जीवन में अभिमान आ गया, मेरे जीवन में यदि अहंकार आ गया तो तेरा भजन छूट जाएगा, और तेरा भजन छूट गया तो फिर मेरे पास में कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि संतों की सबसे बड़ी दौलत यही होती है, ब्राह्मणों की सबसे बड़ी संपत्ति यही होती है, प्रभु की याद, भगवान का स्मरण, उनका नाम, ये सबसे बड़ी दौलत है। इस दौलत को जिसने कमाया है, जिसने अपने जीवन में सिद्धांत की दौलत कमाई है, जिसने अपने जीवन में चरित्र की दौलत कमाई है, आवश्यकता नहीं है। यदि शरीर में कोई बीमारी लग जाए, शरीर अस्वस्थ हो जाए तो थोड़ा सा चिंता करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि स्वस्थ शरीर यदि हमारा होगा तो हम स्वस्थ कार्य कर सकेंगे, सही सही काम कर सकेंगे, सही सही साधन कर सकेंगे, सही सही अपना भजन ध्यान कर सकेंगे। लेकिन शरीर में यदि कोई बीमारी लग गई तो फिर हम अपने जो क्रियाएं हैं, अपना जो कर्म है, उसे ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शरीर यदि अस्वस्थ हो जाए, शरीर में यदि कोई बीमारी हो जाए तो थोड़ा चिंता करिए, उसको दिखाइए डॉक्टर को, उसका उपचार कराइए, थोड़ी सी चिंता करने की आवश्यकता है। लोग भी देखे होंगे जिनके पास में फूटी कौड़ी नहीं है, जो रोटियों के लिए तरसता है, लेकिन उसके पास में चरित्र की दौलत है, उसके पास में सिद्धांत की दौलत है, और उसका परिणाम ये होता है कि सारी समाज उसे अपने सर पर बिठाती है, अपनी पलकों पर बिठाती है, उसे सम्मान देती है, उसे इज्जत करती है। क्योंकि वास्तव में सम्मान तो चरित्र से प्राप्त होता है, वास्तविक सम्मान सिद्धांत से प्राप्त होता है, वास्तविक सम्मान तो आदर्श से प्राप्त होता है। कभी रुपया पैसा से सम्मान जीवन में प्राप्त नहीं होता। सुदामा कहते हैं कन्हैया, इस दौलत को पाकर के यदि मैं अभिमानी हो गया तो तेरा भजन छूट जाएगा, मुझे नहीं चाहिए ये दौलत। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं सुदामा, इस दौलत को तुम मेरा प्रसाद समझ करके स्वीकार करो, और मेरा प्रसाद समझ करके स्वीकार करोगे और इसका तुम सदुपयोग करोगे, गरीबों की मदद करना, सुंदर सुंदर सब कर्म कराना, जरूरतमंदों की सहायता करना, किसी गरीब की बिटिया की शादी में उसकी सहायता करना, कभी दरवाजे पर कोई भूखा आ जाए तो उसे भोजन कराना। अभिमान नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा। इसका सदुपयोग करना मेरी भक्ति तुमको प्राप्त वरदान है। और भगवान वहां से सुदामा को आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हो गए हैं। भाव से जयकार लगाएं, बोलिए द्वारिकाधीश की जय, जय जय श्री राम। आज कथा देखिए, क्या तुम मरोगे? तो परीक्षित कहते हैं गुरुदेव नहीं नहीं, जब मैंने जन्म ही नहीं लिया है तो मरने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। न जायते प्रीतिवा कदाचिन नायं भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मेरा जब जन्म ही नहीं हुआ तो मेरी मृत्यु का कोई प्रश्न ही नहीं है। सांप नहीं, तक्षक नहीं, चाहे कुछ भी आए, आंधी आए, तूफान आए, कोई शस्त्र आए, अस्त्र आए, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। नष्ट तो केवल शरीर होता है। गुरुदेव मैं इस बात को जान चुका हूँ।
अब मेरे हृदय से मृत्यु का भय एकदम निकल गया है। मेरा हृदय, मेरा मन, मेरी आत्मा अब परमात्मा के साथ में समाहित होने जा रही है। गोविंद से मैं मिलने जा रहा हूँ। बस अब तक्षक आए इसका मुझे कोई भय नहीं है। बस परीक्षित यही सुनना चाहता था मैं। मेरा 7 दिन तुमको कथा सुनाना सार्थक हुआ है। मृत्यु का भय तुम्हारे दिल से निकल गया। बस इसी के लिए तो मैंने तुम्हें ये कथा सुनाई है। सुखदेव कहते हैं ये श्रीमद् भागवत की कथा जीव के हृदय से मृत्यु को भय को निकालने वाली होती है। जीव की मरण को संवारने वाली होती है। जीव की मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए होती है। जीव की मृत्यु को आनंदमय बनाने के लिए होती है ये श्रीमद् भागवत की कथा। इसलिए जब कभी अवसर प्राप्त हो, जहां कहीं सत्संग श्रवण करने को मिले, जहां कहीं कथा सुनने को मिले, तो समय निकालना चाहिए हमको। व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान के चरित्रों को सुनना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, ताकि हमारा जीवन निर्मल बने, हमारा जीवन पवित्र बने, हमें परमात्मा की प्रीति प्राप्त हो। आज परीक्षित गुरुदेव का पूजन कर रहे हैं। मिलन आज तक हमारा तुम्हारा हे गुरुदेव, ये मिलन बस आज तक का था अपना, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज मिलन आज तक था हमारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा किस्मत में देखी थी मुलाकात इतनी, किस्मत में देखी थी मुलाकात इतनी, किस्मत में देखी थी मुलाकात इतनी, किस्मत में सत्संग में मुलाकात फिर कब मिलेगा मिलन आज तक था हमारा, प्रभु प्रेम करके दगा तुम न देना, प्रभु प्रेम करके दगा तुम न देना, प्रभु प्रेम करके दगा तुम प्रेम करके दगा तुम न देना, न
तुम मेरा करना ना हमसे कभी भी किनारा मिलन तक था हमारा तुम्हारा रही जिंदगी के दोबारा मिलन आज तक हमारा मिलन आज किसको खबर है कल क्या होगा को खबर क्या होगा किसको कल क्या हो जीवन में जाने कब ये दर्शन होगा दर्शन होगा कहता है पागल निवेदन हमारा मिलन आज तक था हमारा रही जिंदगी दोबारा मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा मिलन हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। बात अभी सुना सकता है जब सामने श्रोता होगा। वक्ता हमेशा श्रोता की ताकत से बोलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये आप लोगों की शक्ति थी, ये आप लोगों की ताकत है, ये आप लोगों का आशीर्वाद है, ये आप लोगों की सामर्थ्य है, जिसके बल पर इस बालक ने 7 दिन आपको भगवान के चरित्रों को श्रवण कराया, भगवान की कथा को सुनाया। जैसा आपको सुनाई दिया है इन 7 दिनों में, अगर आपको कोई अच्छी बात लगी हो, वैसे देखो ये जो ग्रंथ है ये अथाह है, जैसे सागर अथाह है, इसकी था पाना मुश्किल है। सागर की एक बार तो था व्यक्ति पा भी लेगा, लेकिन इस ग्रंथ की था पाना किसी के वश की बात नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि फेल हो जाती है, तो इस छोटे से बालक की तो ताकत क्या थी। लेकिन फिर भी जैसा संतों से सुना था, जैसा सदगुरु से मुझे प्रसाद रूप में मिला था, ऐसा आप सबके सामने निवेदन किया गया। 7 दिन आपको जो अच्छी बात लगी हो तो उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, जज्बे वाली बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना, और यदि कोई आड़ी टेढ़ी बात निकलने के कारण या फिर या समयाभाव के कारण, तो उन सब त्रुटियों के लिए, उन सब गलतियों के लिए, उन सब अपराधों के लिए ये बालक बार बार क्षमा प्रार्थी है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर। यहाँ पर उपस्थित संत, भगवान शंकर का परिवार, आप सब भगवत स्वरूप भक्तजन, प्रेमीजन, सबको मेरा बार बार वंदन है, बार बार प्रणाम है। और अंतिम बार यही प्रार्थना करूंगा आपके सामने। देखो, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि आप सब भगवान से प्रेम करते हैं, आपके हृदय में मेरे गोविंद के प्रति प्यार है। ऐसा ना होता तो आप इस हॉल में नहीं बैठे होते, आप इस पंडाल में नहीं होते, वरना इस पिंड में और भी बहुत से लोग हैं, आसपास के क्षेत्र में हजारों की संख्या में लोग हैं, लेकिन इस हॉल के अंदर वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पंडाल में वही आ सकता था जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्यार है, जो प्रेम करता है ईश्वर से, जो चाहता है उसे, वही उसके चरित्रों को सुनने के लिए आ पाता है। और विशेष बात यह है कि जिसके ऊपर उसकी कृपा होती है वही उसकी कथा को सुन सकता है। हमारे आपके सबके ऊपर बड़ी कृपा है मेरे गोविंद की, कि हमें उनके गुणानुवाद गाने का, उनकी कथा कहने का अवसर मिल रहा है, आप सबको सुनने की
ये सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। ये सब उनकी कृपा है हमारे ऊपर। चलते चलते मैं आपसे बस इतना निवेदन करूंगा कि प्यार तो आप करते ही होंगे, भजन भी आप करते होंगे थोड़ा बहुत, भगवान की पूजा भी आप करते होंगे अपने घर में, लेकिन बस मैं इतना निवेदन करूंगा, अगर आप अब तक भगवान के 5 नाम लेते हो तो आज से 5 नाम और फालतू लेना शुरू कर देना। बस इतना सा निवेदन इस बालक का है और प्रयास यही करना मेरे भाई।